क्या हुआ जब 5000 सालों बाद सुग्रीव की गुफा में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना व सबूत को देखकर एक नास्तिक वैज्ञानिक जो केवल विज्ञान में विश्वास रखता था वो भी सनातन धर्म का भक्त बन गया। अगर आप भी रामायण में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, विभीषण, अंगद, ये सभी और कई अन्य पात्र भी राम कथा के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं में से एक है सुग्रीव, किष्किंधा के राजा, प्रभु राम के मित्र। रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम की सुग्रीव से भेंट हुई और वहीं पर आज भी इनकी गुफा मौजूद है। वो स्थान कलयुग में किस नाम से जाना जाता है और क्या आज भी उस स्थान पर जाया जा सकता है, वीडियो में आपको आगे पूरी जानकारी देने वाले हैं। और आखिर क्या हुआ जब सालों बाद नासा के वैज्ञानिक द्वारा सुग्रीव की गुफा में खोजबीन की गई। उनके हाथ वो सबूत लगे जो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुग्रीव आखिर ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते थे। वो एक राजा थे, फिर भी उन्हें एक पर्वत पर क्यों रहना पड़ रहा था। तो जब बाली ने अपने भाई सुग्रीव पर अत्याचार किया तो उन्हें अपना राज दरबार छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर जाना पड़ा, क्योंकि एक समय पर इस पर्वत के ऊपर ऋषि मातंग का आश्रम था। ऋषि मातंग ने अपने आश्रम को अपवित्र करने के लिए बाली को ये श्राप दिया था कि जैसे ही वो इस पर्वत पर प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर आश्रय लेना पड़ा। उसे पता था बाली इस स्थान पर कभी भी नहीं आएगा और इसी स्थान पर आज सुग्रीव की गुफा है। रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख है, जिस सुग्रीव की गुफा का उल्लेख है, आज के समय में वो जगह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में मौजूद है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। एक समय पर इसी क्षेत्र में वानर राज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी हुई थी। सुग्रीव की इस गुफा के आसपास हमें कई सारे सबूत, कई सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जो रामायण के विभिन्न प्रसंगों के साथ जुड़े हुए हैं और राम जी के आगमन के साक्षी है। सुग्रीव जिस गुफा में रहे उस गुफा को आज सुग्रीव की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर उनका एक विग्रह भी मौजूद है जिसकी वहाँ के लोग पूजा भी करते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह क्षेत्र बड़ा ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है मानो हम रामायण के कालखंड में आ गए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि ये सच में सुग्रीव की ही गुफा है। कुछ लोग तो रामायण को भी कल्पना मानते हैं, लेकिन आज की वीडियो का जैसे ही अंत होगा वे लोग हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि जब नासा का एक वैज्ञानिक सुग्रीव की इस गुफा में पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका सारा विज्ञान यहाँ नतमस्तक होता नजर आ रहा था। डेनियल जोसेफ नाम के एक विदेशी वैज्ञानिक जो एक समय पर नासा में कार्यरत थे, उस समय वे भारत भ्रमण पर आए हुए थे। दीपावली का पावन त्योहार था। एक शहर में उन्होंने रामलीला का कार्यक्रम देख लिया। भाषा हिंदी होने के कारण उन्हें वो नाटक ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन सभी पात्र बहुत ज़्यादा रुचिकर थे, तो उन्होंने रामायण के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटानी चाहिए। वो भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था
मानो स्वयं भगवान उन्हें अपनी शरण में बुला रहे हो। उन्होंने पूरी रामायण को अंग्रेजी में अनुवाद करके समझा और पूरे घटनाक्रम को जानकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वे सच्चाई को और ज़्यादा खुरेदना चाहते थे। वो एक समय पर नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वो इस घटना के ऊपर शोध करके सच्चाई को सबके सामने लाना चाहते थे और उसी क्रम में सबसे पहला स्थान जो उन्हें नज़र आ रहा था वो था कर्नाटक का हम्पी शहर, जो उनसे काफ़ी पास में था और साथ ही साथ इसका संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ था। तो डेनियल जोसेफ ने यह सोचा कि सबसे पहले वहीं पर जाकर शोध करना चाहिए, जिसके बाद वे तुरंत ही सुग्रीव की गुफा के लिए रवाना हो गए। जब वो कर्नाटक के हम्पी शहर पहुंचे तो उस गुफा का नज़ारा वास्तव में चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो वो सदियों पुराने समय में पुनः आ गए हो, क्योंकि उस जगह के भौगोलिक परिदृश्य में कोई अधिक परिवर्तन नहीं नजर आ रहा था। सुग्रीव की गुफा में अंदर घुसते ही उन्हें प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के पद चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही उस गुफा के अंदर अलग अलग प्रकार की शैलियों में बहुत कुछ लिखा हुआ था। गुफा का एक भाग सरकार ने बंद कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ये भाग काफ़ी रहस्य और चमत्कार समेटे हुए हैं। डेनियल जी एक वैज्ञानिक थे और वे उसी भाग में जाकर के सच्चाई को देखना चाहते थे। रामायण के उन छुपे हुए सबूतों को सबके सामने रखना चाहते थे, लेकिन कुछ अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन डेनियल मानने वाले नहीं थे। वे बड़े ही जिद्दी थे। वे उस भाग में रिसर्च करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने रात का समय सबसे उचित समझा और तकरीबन रात में 1 बजे मौका पाकर वो पुनः सुग्रीव की गुफा के अंदर चले गए। उस समय वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जैसे तैसे उस भाग में घुसकर वो अपने शोध का कार्य करने लगे। बहुत सारी जगह पर शोध करने के बावजूद उस रात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो वे बेहद ही निराश हो गए और उन्हें रामायण कल्पना लगने लगी। वे समझ रहे थे ये लोगों की बनाई हुई झूठी कहानियां हैं। रामायण जैसा सच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगली रात्रि को उन्हें एक सपना आया और उस सपने में एक विशिष्ट शक्ति ने उन्हें निर्देश दिए कि सुग्रीव की गुफा के पश्चिमी भाग में खुदाई करो। वहाँ पर जो तुम्हें मिलेगा सबसे बड़ा प्रमाण होगा कि रामायण सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी। अगली रात्रि को वो पुनः सुग्रीव की गुफा में पहुँचे और पश्चिमी भाग में खुदाई करने लगे। उस भाग में खुदाई के दौरान हैरान करने वाले नतीजे सामने आए, क्योंकि वहाँ से उन्हें एक बहुत ही पौराणिक हीरा प्राप्त हुआ, जिसकी आयु बहुत ज़्यादा अधिक लग रही थी। साथ ही साथ अतिरिक्त भाग में शोध करने पर उन्हें एक और विशाल पदचिन्ह वहाँ पर दिखाई दिए, जो साक्षात हनुमान जी महाराज के पद चिन्ह लग रहे थे। डेनियल जी जोसेफ उस हीरे को अपने साथ ले आए और उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। तब रोंगटे खड़े करने वाले नतीजे सामने आए। उस रिसर्च में पाया गया कि वो हीरा तकरीबन 5 से 6000 साल पुराना है, यानी कि रामायण काल के समय का है। एक पुस्तक के आधार पर इस हीरे को राजा महाराजा उस समय अपने मुकुट में जड़वा कर रखते थे और वानर प्रजाति के लोग भी अपने मुकुट के अंदर इसी प्रकार के हीरे को जड़वाया करते थे। यानी इस हीरे का संबंध कहीं न कहीं वानरों से था और सुग्रीव भी एक वानर ही थे। तो सुग्रीव की गुफा में इस प्रकार के हीरे का मिलना ये बहुत बड़ी खोज थी, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे रामायण पर विश्वास होता जा रहा था। अगली कड़ी में वो श्रीलंका की अशोक वाटिका में पहुँचे, जहाँ पर 14 वर्षों के लिए माता सीता को रखा गया था। रामायण में वर्णित अशोक वाटिका
आज भी श्रीलंका में मौजूद है और यकीन मानिए आज इसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पर आज वहाँ पर एक मंदिर भी है और यहीं पर हनुमान जी महाराज ने निशानी के तौर पर प्रभु श्री राम की अंगूठी सीता माता को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि अशोक वाटिका के नाम अनुरूप अशोक के वृक्ष वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, जो कि हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अशोक वाटिका रामायण का जीता जागता सबूत है। रामायण में जिस राम सेतु का वर्णन है उसे अंग्रेजी में भले एडम ब्रिज कहा जाता हो, लेकिन हम उसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य एक श्रृंखला हमें दिखाई देती है और भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किस समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता था, जो कि 30 किलोमीटर लंबा है, जिसे सैटेलाइट की मदद से आराम से देखा जा सकता है। और आज भी सनातन धर्म यही कहता है कि ये राम सेतु है, स्वयं प्रभु श्री राम और वानर सेना ने मिलकर बनाया था। साथ ही साथ श्रीलंका की रामायण अनुसंधान कमेटी ने श्रीलंका में 4 हवाई अड्डे खोजने का भी दावा किया है। इन्हीं स्थानों पर रावण अपने दिव्य विमानों को उतारा करता था और यहीं से उन्हें उड़ाया भी जाता था। आज भी कई तरह की जानकारी व अवशेष इस स्थान पर मिलते आए हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक केंत का कहना है कि रामायण में वर्णित लंका वास्तव में श्रीलंका ही है और यहीं पर हमें वो 4 हवाई अड्डे मिले हैं जिनका इस्तेमाल रावण अपने पुष्पक विमान सहित कई और विमानों को उतारने में किया करता था। श्रीलंका में और भी ऐसी कई जगह है, कई ऐसे सबूत हैं जो कहीं न कहीं रामायण के साथ जुड़ ही जाते हैं। भारत में भी सुग्रीव की गुफा के सहित कई ऐसे अन्य स्थान हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। यानी भारत का श्रीलंका के साथ कनेक्शन होना इस बात की सच्चाई को प्रमाणित करता है कि सच में रामायण एक कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। और अगर आप भी रामायण को सत्य मानते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाइएगा। कई लोग रामायण को कल्पना कहते हैं। आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। अभी के अभी वीडियो को लाइक करें अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और जल्दी से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमेशा ऐसी ही चमत्कारिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को हर हर महादेव।